मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कल 24 तारीख को आपका एग्ज़ाम है। तो आपको क्या करना है, तैयारी करनी है। आपको बड़ी कन्फ्यूज़न है कि कल पेपर में क्या आने वाला है। बेटे, मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि आपके पेपर में 3 नंबर वाले क्वेश्चन, 6 नंबर वाले क्वेश्चन, 4 नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे और एक मैप क्वेश्चन आएगा। बेटे जी, आपको एक क्वेश्चन पेपर दिया गया है प्रैक्टिस के लिए, आप उसको ज़रूर कीजिए, उसमें से एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। मैं एक बार इसके क्वेश्चन बता देती हूँ पढ़ के आपको कि कौन कौन से क्वेश्चन इस क्वेश्चन पेपर में हैं। मेरे पास अभी फ़िलहाल एक ही क्वेश्चन पेपर है, बाकी के मैं एजुडेल से डाउनलोड कर लूँगी, वहाँ मिल जाएंगे, तो वरना मैं बाकी टीचर्स से मांग लूँगी स्कूल में, ठीक है। लेकिन आपकी तैयारी बेहतर होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं एक बार पढ़ देती हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। पहला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भूमिका का वर्णन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, 1813 में ब्रिटिश संसद को प्रस्तुत की गई 5वीं रिपोर्ट का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। इसी के ऑप्शंस में एक दूसरा क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी के दौरान अंग्रेज़ों द्वारा पहाड़ों के प्रति अपनाई गई नीतियों का परीक्षण कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है, अफवाहों और भविष्यवाणियों ने लोगों को कार्य करने के लिए प्रेरित करने में एक भूमिका निभाई। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में इस कथन की व्याख्या कीजिए। चौथा क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद महीनों को कई विद्वानों ने गांधी जी के सर्वोत्तम घंटों के रूप में क्यों लिखा है, इसकी व्याख्या कीजिए। पांचवा क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाले उत्तर भारत के किन्हीं 6 प्रमुख नेताओं की भूमिका का वर्णन कीजिए। छठा क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन वास्तव में एक जन आंदोलन था जिसने सैकड़ों हजारों आम भारतीयों को अपने दायरे में लाए। उपयुक्त उदाहरणों के साथ इस कथन को स्पष्ट कीजिए। गांधी जी ने, इसी के ऑप्शन में क्वेश्चन पूछा गया है, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह में ब्रिटिश शासन के खिलाफ व्यापक असंतोष को लामबंद किया। उपयुक्त उदाहरणों के साथ कथन को स्पष्ट कीजिए। सातवां क्वेश्चन है, अबुल फजल अकबर के प्रबुद्ध शासन की आधारशिला के रूप में सुलह कुल के आदर्श का वर्णन करता है। सुलह कुल यानी पूर्ण शांति के आदर्श का वर्णन करता है। कुछ उदाहरणों के साथ इस कथन का समर्थन करें। इसी के ऑप्शन में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी 6 नंबर में है क्वेश्चन। मुगलों के अधिकारी वाहिनी को सम्राट के प्रति वफादारी से जुड़े फूलों के गुलदस्ते के रूप में वर्णित किया गया था। उपयुक्त तर्कों के साथ कथन की पुष्टि कीजिए। आठवां क्वेश्चन स्रोत आधारित क्वेश्चन है, जिसमें लिखित शब्द की उड़ान, ये पैराग्राफ आपकी बुक से है, यहाँ से लिया गया है। क्या है इस पैराग्राफ में, मैं एक बार पढ़ देती हूँ। लिखित शब्द बीते युगों के ज्ञान को मूर्त रूप दे सकता है और बौद्धिक प्रगति का साधन बन सकता है। जो लोग उससे सुनने के लिए उपस्थित होते हैं उनके द्वारा कही गई बात दिल तक जाती है। लिखित वचन उन लोगों को ज्ञान देता है जो निकट और दूर हैं। यदि यह लिखित वचन के लिए नहीं होता तो बोला गया शब्द जल्द ही मर जाता है। बेटे, ये पैराग्राफ है, आप देख लीजिएगा। मैं इसके क्वेश्चन पढ़ देती हूँ। शब्दों को ज्ञान का दीपक क्यों माना गया है, ये क्वेश्चन। अबुल फजल ने शब्दों को ज्ञान से कैसे जोड़ा है, तीसरा क्वेश्चन। अबुल फजल ने आम दर्शकों के अवलोकन और एक विद्वान व्यक्ति के अवलोकन के बीच अंतर को कैसे संदर्भित किया है। अगला क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन भी आपका अनुच्छेद आधारित क्वेश्चन है। गोविंद वल्लभ पंत, मतलब इसकी हेडिंग है, कोई विभाजित निष्ठा नहीं हो सकती। ये आपके संविधान वाले चैप्टर से है ये पैराग्राफ। गोविंद वल्लभ पंत ने तर्क दिया कि वफादार नागरिक बनने के लिए लोगों को केवल समुदाय और स्वयं पर ध्यान देना बंद करना होगा। ये पैराग्राफ आपके 15 चैप्टर से है।
सपोर्ट मटेरियल में भी दिया होगा, मिल जाएगा वहाँ पर, आप देख लेना। इस पे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जीबी पंत ने नागरिकों को एक एकीकृत राष्ट्र बनाने के लिए कैसे प्रोत्साहित किया? उन्होंने नागरिकों से राष्ट्र के प्रति वफादारी का आग्रह क्यों किया? वफादारी को सामाजिक आधार कैसे माना गया? तो ये क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन है मानचित्र वाला क्वेश्चन। तो ये 10 क्वेश्चन आपके आएंगे। मानचित्र वाले क्वेश्चन में पूछा गया है, वह स्थान जहां गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। तो बच्चों ये गोरखपुर स्थान है। फिर ऑप्शन में है, वह स्थान जहां गांधी जी ने नील की खेती करने वालों के लिए सत्याग्रह किया था। कहाँ किया था? चंपारण में किया था। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत के उस रूपरेखा मानचित्र पर 1857 के विद्रोह के केंद्र से संबंधित स्थान ए को पहचानिए। बेटे ये जो स्थान ए है ये झांसी दे रखा है। तो ये आपका एक मैप क्वेश्चन है। तो टोटल आपके 10 क्वेश्चन आने हैं। ये वो सैम्पल पेपर था जो सीबीएसई की तरफ से भेजा जाता है और पूरे चांसेस होते हैं कि इसमें से पेपर आए। तो आप इसको पढ़ के जाइएगा और इस पर देख लीजिएगा, अपनी तैयारी कर लीजिएगा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन डाल देती हूँ। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है इस क्वेश्चन में तो आप उस सॉल्यूशन से आंसर आपको मिल जाएंगे। और इस क्वेश्चन पेपर को अगर आप पढ़ के जाएंगे तो डेफिनेटली इसमें से कल के एग्ज़ाम में से कुछ ना कुछ ज़रूर आएगा। मैं अगले वीडियो में आपको इसके सॉल्यूशंस डाल देती हूँ। ठीक है। तो कल के एग्ज़ाम के लिए सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट। और मैं एक एक करके एक एक वीडियो में आपको आपके फाइनल एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो डालती रहूँगी। तो आप मेरे वीडियोस को अगर देखते रहेंगे तो आपकी एक अच्छी तैयारी करवाने की गारंटी मैं लेती हूँ। एक अच्छी तैयारी आपकी मैं करवा दूँगी। जो बच्चे पढ़ाई ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, ज़्यादा देर तक वो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, तो उनको मेरी हेल्प की ज़रूरत हो सकती है। तो मैं आपकी हेल्प के लिए तैयार हूँ। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। बाय।